रात को तुम्हारी कौन सी नई गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है? मुझे पता है तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना। अरे मेरा फोन नहीं बज रहा है, तुम्हारा फोन बज रहा है। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत मियाँ बीवी की एक तीखी बहस के साथ में होती है, जहां पर हस्बैंड अपनी वाइफ को जोर से डांट रहा होता है क्योंकि उसने अपनी वाइफ की बिना सहमति की अपनी बेटी नंदिनी का रिश्ता तय कर दिया था। यहाँ तक कि उसने बिना किसी से पूछे उसकी शादी के कार्ड तक छपवा दिए थे, जिस वजह से उसकी पत्नी बोलती है कि आपने किसी से पूछा तक नहीं, एक बार पूछ तो लिए होते, लड़का कैसा है उसके बारे में जान तो लिया होता ना, जब जाके कार्ड छपवाते। वो बोलता है पहले ऐसे ही होता था, हमारे दादाजी ने हमारी शादी भी बिना देखे ही तय कर दी थी, तो मुझे किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो बोलता है जाओ नंदिनी से बोलो तैयार होकर मार्केट जाने के लिए। उसकी पत्नी अपनी बेटी के पास जाने के लिए निकल जाती है। दरअसल वो घर की नौकरानी होती है जो उसकी माँ का किरदार निभाने की सोच रही होती है। दूसरी तरफ हम नंदिनी को देखते हैं जो अपनी नहाने के बाद मसाज कर रही होती है और अपनी सिनेमा के दर्शन लोगों को करा रही होती है कि तभी घर की नौकरानी नंदिनी के पास पहुंच जाती है। वो नंदिनी के लिए कुछ साड़ियाँ भी लेकर आई थी जो कि काफी सुंदर होती है। वो वहीं पर रखकर नंदिनी की मसाज करने लगती है और उसकी खूबसूरती के दीदार करने लगती है। नौकरानी नंदिनी से बोलती है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, जीजा जी तुम्हारे पर लड्डू हो जाएंगे। दरअसल वो नंदिनी के लिए उस शादी के कार्ड को भी लेकर आ गई थी जो उसके फादर ने छपवाए थे। यहाँ पर वो नौकरानी से बोलती है मुझे तो साड़ी पहननी ही नहीं आती, तो मैं इन साड़ियों का क्या करूँ। नौकरानी बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पहनानी सिखा देती हूँ। जिसके बाद वो नंदिनी को साड़ियाँ पहनाने लगती है। साड़ी में नंदिनी काफी सुंदर लगती है। तब नौकरानी बोलती है आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो। जिसके बाद वो नौकरानी के हाथ में फोन देती है और बोलती है ये लो मेरी कुछ फोटो खींच दो, मैं अपनी दोस्त वर्षा को भेजना चाहती हूँ। जिसके बाद नौकरानी बोलती है अच्छा वही दोस्त जिसकी शादी में आप नहीं गए थे तो वो नाराज हो गई थी। नंदिनी बोलती है हाँ वही दोस्त। जिसके बाद एक फोटो का सीजन शुरू हो जाता है और दबादब फोटो खींची जाती है। जिसके बाद वो वर्षा को अपनी कुछ फोटो भेज देती है। इसके बाद नौकरानी खाना लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। तो दूसरी तरफ हम वर्षा को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक कार्यक्रम कर रही थी। वहाँ पर वो बिना देरी के ही रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। अब उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर फोन बज जाता है। तब वर्षा बोलती है ये तुम्हारी कौन सी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया इस टाइम। जिसके बाद वो बोलता है ये मेरा फोन नहीं तुम्हारा फोन बज रहा है, अब मैं भी पूछूं कि कौन से मर्द का फोन आया है तुम्हारे पास। जिसके बाद वो हंसी में टाल देते हैं और वर्षा नंदिनी से बात करने लगती है। नंदिनी बोलती है वर्षा मैंने नई साड़ी में अपने कुछ फोटो खींचे हैं तो मैं तुम्हें भेजती हूँ, देख लो। जिसके बाद वर्षा बोलती है हाँ ठीक है, इतना बोलकर वो फोन कट कर देती है। लेकिन यहाँ पर वर्षा के दोस्त का तो मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था क्योंकि वो बीच में जो फोन पर लग गई थी। तब वर्षा बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मूड अभी 2 मिनट में ठीक कर देती हूँ। जिसके बाद वो फिर से अपनी कलाकारी दिखाने लगती है। कुछ देर बाद मानने मनाने का सिलसिला चलने लगता है। फिर क्या था, वो बिना टाइम वेस्ट किए ही रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं। दोनों रोमांस करने लगते हैं। जिसके बाद वर्षा का पति उसकी हाथों से ही गुफा की खुदाई करने लगता है और पानी निकालने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद बारी आती है वर्षा की। वो भी अपनी पति की गन से अच्छी तरह से फायर करती है और गोलियां खत्म कर देती है। जिसके बाद दोनों यहाँ पर एक पलंग तोड़ कार्यक्रम करते हैं और चरम सुख पा लेते हैं। यहाँ पर हमें 10 से 15 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। दोनों चरम सुख पा लेते हैं। इसके बाद वो अपनी पत्नी के फोन में नंदिनी के फोटो देख लेता है जो कि उसे काफी सुंदर लगती है। यहाँ पर वो उसके साथ कुछ करने की सोचने लगता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि नंदिनी ने अपने पति को भी नहीं देखा और वो मुझे भी नहीं जानती, तो हमारा कुछ सीन क्रिएट हो सकता है। जिसके बाद वो उसके बारे में कुछ सोचने लगता है, शायद वो उसकी गुफाई की खुदाई करेगा। दूसरी तरफ नंदिनी को फोन पर लगे हुए दिखाया जाता है। दरअसल वो किसी से फोन पर बात कर रही थी कि तभी उसकी नौकरानी आती है और वो बोलती है दीदी मेरे पास आपके लिए कुछ सरप्राइज है। उसकी दीदी बोलती है ऐसा क्या है तुम्हारे पास। तब नौकरानी बोलती है दीदी ये देखो ये आपके पापा जी का फोन है। तब उसकी दीदी बोलती है ये तू फोन क्यों लेकर आई है, अगर पापा को पता लग गया ना तो लेने के देने पड़ सकते हैं। जिसके बाद नौकरानी बोलती है मैं फोन आपके लिए लाई हूँ,
ताकि आप इस फोटो में रजत का फोटो देख सको और अपना दिल बहला सको। अब उनकी बात चली रही थी कि पीछे से नंदनी का बाप भी उठकर आ जाता है और नौकरानी के एक जोरदार का कंटाप देता है और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को बिगाड़ने की। हमारे बड़े बुजुर्गों ने सोच समझकर ही ये रीत बनाई होगी कि शादी से पहले हम अपने किसी को भी ना देख सके। आज तक तो काम धाम के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन हमारे जमाने में तो किसी की शक्ल देखना तो दूर, उसके बारे में कुछ भी बताते तक नहीं थे। फिर भी हम आज खुश हैं ना, केवल उन्हीं की बदौलत। जिसके बाद वो उन्हें खरी खोटी सुनाकर वहाँ से नौकरानी को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद वो बिना देरी किए ही नौकरानी के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाता है। यहाँ पर वो नौकरानी के साथ रोमांस करता है और खूब पलंग तोड़ता है। यहाँ पर दोनों चरम सुख पा लेते हैं। कहानी में आगे नंदनी के पास वर्षा का हस्बैंड कॉल करता है और बोलता है कि मैं आपका होने वाला मंगेतर बोल रहा हूँ। घर वाले नहीं चाहते कि हम मिले, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहता हूँ ताकि हम एक दूसरे को जान सके। तब नंदनी को उस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसे कैसे पता चला। जिसके बाद वो नंदनी को मिलने के लिए फोर्स करने लगता है और उसे अपनी बातों में फंसाने लगता है। जिसके बाद शायद नंदनी अब मान जाती है। इसके बाद नंदनी अपने बालों से खेलने लगती है और उससे पूछती है, अच्छा आप मुझे मन की आंखों से देख सकते हो तो बताओ मैं अब क्या कर रही हूँ। जिसके बाद वो सच सच बता देता है, क्योंकि वो तो नंदनी के पीछे ही खड़ा होकर उससे बात कर रहा था। नंदनी उसे देख नहीं पाती क्योंकि वो तो छुपा हुआ था ना। वो नंदनी से ये भी बोलता है, अच्छा मैं अब चलता हूँ, क्योंकि अगर तुम मुझसे मिलना चाहोगे तो ही मैं मिलूंगा, अदरवाइज हम एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलना पसंद नहीं करेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नंदनी को लग रहा था कि वो सपने में किसी से बात कर रही है। कहानी में आगे नंदनी के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो कि उसकी फ्रेंड वर्षा के पास आता है और वो बोलता है कि 2 साल का इंतजार नहीं हुआ, सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने शादी कर ली। लेकिन तुम्हें तो शादी की जल्दी थी ना, तो तुमने किसी और से शादी कर लिया और मुझे छोड़ दिया ऐसे ही। वर्षा अब उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए चल चुकी थी, लेकिन उनका कोई सीन बन पाता इससे पहले ही ऋषभ वहां से चला जाता है। वो बोलता है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर वर्षा को समझ ही नहीं आता कि वो क्या सोच रहा था। कहानी में आगे हम नीरज को देखते हैं। वो अपनी वाइफ की फ्रेंड से मिलने उसके घर पर पहुंच जाता है, जहां पर हमें उन दोनों का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाई देता है। दोनों बिना देरी के ही रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं और रोमांस करते हैं। यहाँ पर हमें पूरा 15 से 20 मिनट का एक कार्यक्रम दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं और पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर दोनों चरम सुख पा लेते हैं। कहानी में आगे नंदनी को दिखाया जाता है। वो अपनी फ्रेंड वर्षा के साथ बैठी थी कि तभी वर्षा के हस्बैंड का फोन नंदनी के पास आता है और वहाँ पर वर्षा फोन उठा लेती है। जिसके बाद उसके हस्बैंड की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि वो तो समझ चुका था कि उसकी पत्नी नंदनी के साथ में है। जिसके बाद वो फिर से फोन करता है और इस बार उसका फोन नंदनी उठाती है। तो वो बोलता है, अभी फोन किसने उठाया? तब नंदनी बोलती है, वो क्या है, मेरी फ्रेंड वर्षा ने फोन उठाया था और ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, छोड़ो यार। जिसके बाद उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो बोलता है, तुमने वर्षा को कुछ बताया तो नहीं है कि हम मिलते हैं, बात करते हैं? नंदनी बोलती है, नहीं मैंने उसे नहीं बताया। जिसके बाद वो बोलता है, नंदनी टेंशन की तो बात है, मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हें खोने का डर है मुझे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। अगर हमारी फैमिली को पता चल गया और हमारी शादी टूट गई तो मुझे मत बोलना। अच्छा चलो मैं फोन बाद में करता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। कहानी में आगे नंदनी को दिखाया जाता है। वो बाहर मार्केट में जा रही थी। दरअसल वो फिर से नीरज से मिलने जाती है, क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि उसका हस्बैंड कौन है। यहाँ पर वो मार्केट में पहुँचती है। नीरज उसके सामने होता है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है कि तभी नंदनी का पैर मुड़ जाता है और वो नीचे बैठ जाती है। दरअसल उसके पैर की चप्पल टूट गई थी, जिस वजह से वो उसे ठीक कर रही थी। तभी वहाँ पर हम उसकी नौकरानी को देखते हैं, जिसे देखकर नीरज वहाँ से भाग जाता है। जब नौकरानी चली जाती है तब जाकर मिलते हैं। यहाँ पर नंदनी बोलती है, तुम्हें उस नौकरानी चंदा से डरने की जरूरत नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। तब नीरज बोलता है, हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे तुम्हें खोने का डर है, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन अगर उसने गलती से कुछ बोल दिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। वहीं हम नंदनी को देखते हैं, जो कि नीरज उसे अपने घर ले गया था, तो वो उसके पास आने की कोशिश करने लगता है। तब नंदनी बोलती है, आज हम पहली बार मिल रहे हैं तो हमें इतने पास नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसी जगह पर घबराहट होती है। दरअसल वो उसे अपने ही घर पर ले आया था। तब वो बोलता है, इसे घबराहट नहीं प्यार बोलते हैं। अगर मैंने तुम्हें अपना मान लिया है तो पास क्यों ना हो
और हाँ, वो बात अलग है कि तुम मुझे अपना ना मानती हो। फिर क्या था, दोनों बिना देरी किए ही रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाते हैं। यहाँ पर हमें दोनों का एक पलंग तोड़ रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। यहाँ पर नीरज नंदिनी की गुफा की अच्छे से खुदाई करता है। अब उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि बाहर गेट पर नीरज की पत्नी आ जाती है। ये देखकर वो काफी डर जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी तो आज शाम तक आने वाली थी, जिस वजह से वो नंदिनी को अपने घर पर ले आया था। यहाँ पर वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।